राशिद यूनुस। तो आज हमारी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास नंबर 6 और क्लास नंबर 6 में हम इंसर्ट टैब को डिस्कस करेंगे और इसमें जो हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, एक है हमारे पास पेज और दूसरा है टेबल। हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। तो आइए चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि इनमें क्या है। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर होम होता है, होम को हमने डिस्कस किया था, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टैब है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो इंसर्ट टैब आता है। इसमें हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे, एक पेजेस और दूसरा टेबल। अगर मैं जूम करके आपको बता दूं इसमें, तो ये हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है पेजेस और दूसरा टेबल। तो पेजेस में हम तीन चीज़ें कवर, पेज ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक को डिस्कस करेंगे और उसके बाद टेबल को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो अब हमारे पास इसको अगर मैं जूम आउट कर दूं तो हमारे पास जो पेज कवर है इस पे अगर हम क्लिक करें सबसे टॉप पे, तो ये इसमें हमारे पास जो है वो बने बनाए जो पेजेस के कवर हैं, या आप किसी प्रोजेक्ट, किसी रिपोर्ट को आप कोई कवर देना चाहते हैं तो ये हमारे पास बने हुए काफ़ी सारे कवर्स इसमें होते हैं, ठीक है। आप इसमें से कोई सिलेक्ट कर लें। मैं लेट्स सपोज इसमें से लास्ट वाला ये सिलेक्ट करता हूँ, विस्प इसका नेम है, ठीक है। तो अच्छा, उसके अलावा नीचे हमारे पास दो ऑप्शन है, एक आप डाउनलोड भी इसमें बहुत सारे फॉर्मेट कर सकते हैं। नेट पे जो ऑफिस की वेबसाइट है वहाँ पे, यहाँ पर नेट कनेक्ट होगा आपके सिस्टम का, तो आप इस पे जो है लास्ट पे क्लिक करेंगे तो इसके अलावा भी मज़ीद आप ये कवर, पेज कवर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और कोई रिमूव करना अगर चाहते हैं, आपके पास काफ़ी सारे पेज कवर हैं जो आप चाहते हैं कि ये आपको अच्छा नहीं लगता, तो ये आप रिमूव भी इसमें कर सकते हैं। तो अब ये क्या होते हैं, इसका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? यूज़ मैंने आपको बता दिया कि कोई बुक अगर आप लिख रहे हैं तो उसका कवर एक डिज़ाइन स्टाइलिश सा बनाना चाहते हैं तो उसमें यूज़ होता है, या फिर कोई असाइनमेंट है अगर, तो हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है एक ये बैंडेड जो है इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो ये देखें ये डिज़ाइन आपका यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब लेट्स सपोज इसका आप टाइटल देना चाहते हैं जो भी, तो वो इसमें आप यहाँ पर क्लिक करके डबल क्लिक करेंगे आप इस पे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ लर्न एंड अर्न, मैंने ये दे दिया। अब यहाँ से स्क्रॉल बार को साइड से आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप कोई भी आथर की जगह पे वो पूछ रहा है आथर का नेम लिखना है, तो मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ राशिद यूनुस, ठीक है। और यहाँ पर कंपनी का एड्रेस या नेम, तो आप यहाँ पे भी कोई भी चीज़ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको, ये देखिए ये हमारे पास लेफ़्ट अलाइन हो गया है क्योंकि मैंने बैक स्पेस ज़्यादा दबा दिया था। आप इसको सेंटर में भी लिख सकते हैं या जो भी आप, क्योंकि होम टैब पढ़ चुके हैं तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें पता है कि कैसे लिखते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हजीरा आज़ाद कश्मीर, ठीक है। अब इसको अगर आप सेंटर में करना चाहते हैं तो वो होम पेज पे ही होगा, यहाँ से आप इसको सेंटर अलाइन कर लेंगे तो ये हमारे पास देखिए ये कवर पेज तैयार हो गया है, ठीक है। हाँ, आप इसमें से कोई भी चीज़ जो है इसमें इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कलर आपको मैंने बताया था, ठीक है। ये सेटिंग वगैरह ये मैं आपको बाद में बताऊंगा किस तरह से होती हैं। तो ये हमारा एक पेज तैयार हो गया है, ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास दूसरी कमांड है वो क्या है, ब्लैंक पेज। तो अब देखें हमने पढ़ा था किसी दूसरे पेज पर जाने के लिए हम क्या करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम आ गए दूसरे पेज पे। अब चाहते हैं कि यहाँ पर आप कुछ भी नहीं लिखना चाहते हैं, आप इससे नेक्स्ट पेज पे जाना चाहते हैं। मैंने कल भी आपको बताया था, उसके लिए हम कंट्रोल इंटर दबाएंगे तो ये शॉर्टकट है। लेकिन डायरेक्टली आप अगर जाना चाहते हैं तो वो ब्लैंक पेज पे आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये पेज नंबर 3 हमारे पास आ गया है, ठीक है। यानी एक पेज ब्लैंक आप छोड़ के आगे अगर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ से ब्लैंक पेज को यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास थर्ड पे है पेज ब्रेक। अब पेज ब्रेक क्या होता है, देखें अगर आप किसी पेज को पूरा ब्लैंक छोड़ के आगे जाना चाहते हैं उसके लिए आप ब्लैंक पेज यूज़ करते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि किसी पेज पे कुछ लिखा हुआ हो, ठीक है। लर्न एंड अर्न में लिख देता हूँ, ठीक है।
अब लर्न एंड अर्न यहाँ पर मैंने लिखा। अब इस पेज को मैं ब्लैंक नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन इस लर्न एंड के अर्न के बाद मैं पूरे पेज को ब्लैंक छोड़ के नेक्स्ट पेज पे जाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो है ये ब्लैंक पेज पे जो है मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पर जो ही मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास देखें पेज नंबर 4 आ गया है। यानी इनका मुझे आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक किसके लिए यूज़ होता है। अब हम चलते हैं टेबल पे। यानी पूरा पेज अगर आपने ब्लैंक छोड़ना हो तो उसके लिए आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे, आपका नेक्स्ट पेज आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ थोड़ी सी आपकी राइटिंग हो या आपकी तहरीर हो किसी पेज पे, तो उसके बाद आप उसको सारा ब्लैंक छोड़ना चाहते हैं, नेक्स्ट चीज़ अगले पेज से शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप पेज ब्रेक यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मैं इस सारे को सिलेक्ट करके, सिलेक्ट ऑल भी मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था आपको, तो इसको मैं सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ। शॉर्टकट कीज़ मैं आपको बाद में बताऊँगा, ये सब मैंने डिलीट कर दिया है, ठीक है। अब हमारे पास एक ही पेज है। अब हम आते हैं टेबल पे, ठीक है। टेबल पे सबसे जो पहली चीज़ है, यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ बने हुए टेबल होते हैं। जैसे ही देखें हम क्लिक करते जाते हैं, देखें जो चीज़ वर्टिकल होती है उसको हम कॉलम बोलते हैं, और जो हमारे पास हॉरिजेंटल चीज़ होती है उसको हम लाइन बोलते हैं, ठीक है। या टेबल में हमारे पास दो ही चीज़ें होती है, एक कॉलम और एक रो होती है, ठीक है। लाइन या रो एक ही चीज़ होती है। यानी वर्टिकल हमारी रो होती है और जो हॉरिजेंटल होता है वो हमारे पास कॉलम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बने बनाए हैं। आप देखिए फर्स्ट पे क्लिक किया तो ये ऊपर हमारे पास, अगर मैं आपको जूम करके बता दूं तो ये यहाँ पर बता रहा है 1 मल्टीप्लाई बाई 1। इसका मतलब है इसकी एक रो है और एक कॉलम है, ठीक है। अब इसी तरह नेक्स्ट अगर हम देखें 2 को सिलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि इसके 2 कॉलम्स हैं और 1 रो है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम नीचे आते हैं तो ये देखिए 4 सेलेक्ट हो गई। इसका मतलब ये होगा कि 2 बाई 2 टेबल हो गया, यानी 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। इसी तरह आप आगे जाएं, यहाँ पर एक लिमिटेड से ये टेबल है, यानी 10 बाई 2, मतलब इसका ये होगा कि इसके 10 कॉलम और 2 रोज हैं। हमारे पास रोज देखें मैंने आपको बताया था वर्टिकल। अब यहाँ से अगर हम नीचे जाते हैं तो अब यहाँ पर अगर देखें तो 10 इसके कॉलम हो गए और 6 रोज हो गई, ठीक है। और लास्ट पे जाएं, अगर हम ये पूरा सेलेक्ट करें तो यहाँ पर इंटर कर दें तो ये हमारे पास टेबल आ जाएगा। अब इसमें अगर देखें तो ये हमारे पास अगर रोज देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके कॉलम अगर देखें तो 1 पहला हो गया ये, तो ये 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखिए इसमें 10 कॉलम और 8 रोज ये मैक्सिमम है। इससे ज़्यादा हम डायरेक्टली यहाँ से इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। फास्टली जो है किसी चीज़ को इंसर्ट करने के लिए टैब हमारे पास ऊपर चेंज हो गया है। वो चेंज क्यों होता है ये बाद में बताऊंगा, लेकिन हमारे पास ये टेबल इंसर्ट हो गया है, ठीक है। एक तो इसमें ये हो गया कि हम इससे यहाँ पे इंसर्ट कोई भी टेबल कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम इसको, मैं दोबारा क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लेट्स सपोज लिखता हूँ सीरियल नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेम, यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे टोटल मार्क्स और यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है। ये लिख दे, ये एक हमने टेबल बना दी है। अब अगर फर्ज करें यहाँ पर हमारे पास 10 कॉलम्स और 8 रोज थी, अगर हमें इससे ज़्यादा कॉलम और रोज अगर चाहिए तो उसमें हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे इसको बेशक डिलीट कर दें। आप डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करके बैक स्पेस जो है आप दबाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बैक स्पेस एक बटन होता है जो लिखा हुआ होता है उस पर कीबोर्ड पे। तो अब हम अगर इंसर्ट पे जाते हैं, इंसर्ट टेबल पे, तो ये अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि आपको कितने कॉलम्स चाहिए और कितनी रोज चाहिए। उसमें एक लिमिट थी, इसमें अब लिमिट नहीं है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे कॉलम्स चाहिए 15, ठीक है, और मुझे रोज चाहिए 50, तो ये फिर भी इंसर्ट कर देगा। अब यहाँ पर ऑटो फिट बिहेवियर है, ये इसको आप नहीं छेड़िएगा। इसमें कॉलम की विड्थ, हाइट, वो भी हम जब बाद में पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आएगा। अभी जस्ट आपको टेबल के बारे में समझा रहा हूँ तो ये इनफ है। आपको बस पता होना चाहिए रोज किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं।
और यहाँ से इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। तो अब मैं 15 कॉलम्स और 50 रोज पे ओके करता हूँ, तो ये देखें हमारे पास ये इंसर्ट हो गया है, ठीक है। यानी यहाँ पे आप अपनी मर्जी से जो है वो जो है कोई भी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास टेबल में जो चीज़ है ड्रा टेबल, ठीक है। अब ये आपको समझाता हूँ, ये बहुत ही यूज़फुल होता है। अक्सर आप जहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कोई जो है रो या कॉलम आप किसी चीज़ में इंसर्ट करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा टेबल इंसर्ट कर देता हूँ। ये फ़र्ज़ करें 3 हमारे पास होगी इसमें कॉलम और 2 रोज़। अब आप अगर चाहते हैं कि यहाँ पे एक हम रो और या एक सेल, ये जो छोटा होता है एक पूरा, इसको हम सेल बोलते हैं। ये पूरा जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक है ये एक सेल है, ठीक है। और यहाँ से लेकर एंड तक ये पूरी हमारे पास रो है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी एंड तक ये हमारा पूरा कॉलम है, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर इसमें इंसर्ट कुछ और करना चाहते हैं, मतलब कि एक आप सेल यहाँ पर और ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और नीचे हमारे पास ड्रा टेबल है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें, अगर मैं जूम करके आपको बता दूं तो यहाँ पर ये एक पेंसिल आ गई है, ठीक है हमारे पास। अब जहाँ पे भी आप जो चीज़ ड्रा करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, वहां से इसको ड्रैग करेंगे। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ तो यहाँ तक क्लिक करूंगा तो ये हमारे पास ये देखिए एक और जो है हमारे पास सेल ऐड हो गया है। अगर हम एक कॉलम ऐड करना चाहते हैं यहाँ से यहाँ तक तो ये पूरे पे क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। और इसके अलावा भी आप यहाँ से नीचे तक अगर एक और जो है वो रो कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो ये यहाँ से भी इसको ड्रा कर सकते हैं। इसमें आप यहाँ पे 2 कॉलम बनाना चाहते हैं तो ये अपनी मर्जी से आप बना सकते हैं। अब ये देखें डायरेक्टली ये खुद लेआउट पे चला गया है। लेआउट क्योंकि हमारा कॉलम के लिए ही होता है या टेबल के लिए ही होता है, तो इसलिए ये यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब एक चीज़ में इसके रेलिवेंट है वो मैं अगर आपको बता दूं यहीं से लेआउट से, क्योंकि लेआउट हम आगे वाली क्लास में पूरा पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इसके रेलिवेंट है कि अगर आपने यहाँ पर जो ऐड किया है ये अगर आपने गलती से कर दिया, इसको रिमूव करना है या ख़त्म करना है तो उसके लिए यहाँ से ऊपर हम जाएं तो इरेज़र है, इरेज़र पे क्लिक करेंगे। ये देखिए इरेज़र बन गई है। आप इस को जिस पे रख के क्लिक करेंगे तो वो हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया ये ख़त्म हो गया, यहाँ पे क्लिक किया तो ये ख़त्म हो गया। अब सेंटर पे इस पे क्लिक करता हूँ तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब इरेज़र आपकी यूज़ में ही रहेगी, तो इसको ख़त्म करने के लिए वापस इरेज़र पे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए अब हमारे पास ये पॉइंटर है, माउस पॉइंटर ये आ गया। अब आप यहाँ पर टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं, जैसे A B और C, कुछ भी आप जो टाइप करना चाहते हैं तो वो करते हैं। अच्छा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं एक नाम टाइप कर देता हूँ, अहमद हबीब, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ कामरान, ठीक है। अब देखें, अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से सिर्फ ये नाम सारे ख़त्म करूँ, ठीक है। इस तरह तो एक एक को सिलेक्ट करके आप ख़त्म करेंगे, लेकिन बाज़ औक़ात टेबल बहुत ज़्यादा होते हैं। आप अगर ये चाहते हैं कि ये यहाँ से इसको हम सिलेक्ट करें तो इसमें से सिर्फ नाम, अब 1 बाय 1 इस तरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे कॉर्नर पे आए तो एक क्रॉस बना हुआ है हमारे पास। आप जब इस क्रॉस पे जाके यूं ये हमारा कर्सर शो होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा टेबल हमारा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप पूरे टेबल को इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप अगर चाहते हैं कि ये टेबल आप डिलीट ना करें, टेबल इसी तरह बना रहे, लेकिन इसमें से जो हमारी राइटिंग है या नेम है इनको अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम डिलीट का ऑप्शन या बटन जो है वो प्रेस कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, डिलीट, कीबोर्ड से डिलीट। अगर हम इस पूरे को सिलेक्ट करके तो बैक स्पेस दबाएंगे तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर हम राइटिंग ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए हम डिलीट प्रेस करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट इसमें एक चीज़ है, कौन सी है, इंसर्ट टेबल वाले में एक ऑप्शन है हमारे पास कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर फ़र्ज़ करें आप टेबल बना के उसमें टेक्स्ट टाइप करते हैं तो उसमें नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आपने टेक्स्ट पहले टाइप किया है तो आप चाहते हैं कि उस पर आप टेबल जो है वो अप्लाई करें, तो जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ सीरियल नंबर, ठीक है। अब एक चीज़ ज़रूरी याद रखिएगा कि एक वर्ड को टाइप करने के बाद आप टैब दबाएंगे
तो फिर आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं होगा। तो टैब दबाता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर नेम लिख देता हूँ, फिर मैंने टैब दबाया। टैब मैंने आपको बताया था कि 5 स्पेसेस को बोलते हैं, और टैब का एक बटन होता है कीबोर्ड पे, नेम, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद मैं क्लास लिख देता हूँ, जो भी आप लिखना चाहते हैं, और उसके बाद टोटल मार्क्स, और उसके बाद मैं यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क्स लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर ये हमारे पास, मैंने आपको बताया था रो तो एक ही है, ठीक है, ये रो हमारी एक है। अब हम चाहते हैं कि कॉलम हमारे पास यहाँ पर नीचे हों, तो कॉलम हमारा ये एक हो जाएगा, ये 2, ये 3, 4, 5 और 6। अब यानी 6 कॉलम और एक रो हमने इसमें इंसर्ट करनी है, ये टेबल में लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट टेबल, यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे। तो सॉरी, ये मैंने सेलेक्ट नहीं किया था। सबसे पहले इस पूरे को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद टेबल में एरो में जाएंगे, और यहाँ पर देखें जहाँ पर लिखा हुआ है टेबल में, हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इस पे हम क्लिक करेंगे। ये हमारे पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें देखें उसने खुद ही ये किया है कि 6 कॉलम्स जो है वो कर दिया, और यहाँ पर कुछ सेटिंग्स में इसकी आपको बता देता हूँ, आपसे मिस्टेक भी हो सकती है। ये देखें, ये कॉलम्स तो उसने आपको जितने चाहिए हों आप यहाँ पर लिख सकते हैं, रो एक ही उसने लिखी है। अब ये इसको मैंने ऑटो फिट बिहेवियर को कहा था कि इसको नहीं छेड़ना, इसकी सेटिंग में आपको बताऊंगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वही अच्छी होती है। अब सेपरेट टेक्स्ट ऐड, अब किस बेस पे जो है वो टेक्स्ट को सेपरेट करेंगे, मतलब कि अलग अलग करेंगे, तो इसमें कॉमास भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा पैराग्राफ भी, या फिर अगर आप स्पेस यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर अदर को सिलेक्ट करके यहाँ पर स्पेस आपने प्रेस करनी है, तो यहाँ पर ये स्पेस आ जाएगा। तो हमने क्योंकि टैब यूज़ किया था तो हम टैब पे क्लिक करेंगे। अब ओके करेंगे तो ये देखें हमारे पास ये इसने टेबल खुद बना दिया है, यानी हमने टेक्स्ट लिखा था उसमें टेबल, क्योंकि टेबल बना के टेक्स्ट ईजी होता है, लेकिन बाज़ औक़ात हम याद नहीं रहती है या भूल जाते हैं, तो फिर हम बाद में चाहते हैं कि टेबल बनाए, तो फिर वहाँ से कट और पेस्ट करने का टाइम वेस्ट होता है। इसलिए आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। और अगर आप इसकी रोज़ मज़ीद बनाना चाहते हैं तो इसको भी आप बना सकते हैं, ठीक है। इसमें आप टैब जो है वो प्रेस करेंगे जब, तो ये लास्ट पे जाके तो ये नीचे टैब से ये खुद आता जाएगा, ठीक है। यानी टैब से आप इसमें ये इंटर करेंगे तो इंटर से नहीं होगा ये। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ ना, तो ये कॉलम की जो लेंथ है ये बड़ी होती जा रही है, इससे टेबल नीचे यानी इंसर्ट नहीं हो रहा है। और अब हम यहाँ पर टैब अगर लास्ट पे जाके दबाएंगे तो ये देखें, ये टैब के साथ हमारे पास ये नीचे आता जाएगा, ठीक है। ये देखें, जितना मर्जी आप आपकी चॉइस पे कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ है लास्ट पे एक्सेल स्प्रेडशीट। देखें, आप अगर कोई भी कैलकुलेशन वर्ड में करना चाहते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो आप इसमें एक्सेल की शीट, आप एक्सेल पढ़ेंगे आपको समझ आएगी कि वो क्या है। तो वो यहाँ से मैं बता देता हूँ। यहाँ से आप एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये एक्सेल की स्प्रेडशीट आ गई है। इसमें आप देखें, कोई भी अगर चीज़ इंटर करना चाहते हैं, ये टेब जब आप प्रिंट निकालेंगे ये ऐसे नहीं नज़र आएगी। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। देखिए ये यूँ नज़र आएगा। ये है तो टेबल बना हुआ हमारे पास, लेकिन क्या है कि ये हमारे पास एक्सेल की यानी कैलकुलेशंस अगर करनी है तो हम इसमें लिख कर सकते हैं, ठीक है। यानी 1 2 3। अब वर्ड का जो टेबल है उसमें आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन या कोई और काम नहीं कर सकते, जबकि एक्सेल में आप कर सकते हैं। और एक्सेल शीट इंसर्ट ऐसे होती है, ठीक है। अब इस पे अगर डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पर इसके डबल क्लिक करके तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं, डबल क्लिक ज़रूरी है, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है लास्ट, वो है हमारे पास, इसको हमने क्योंकि सिलेक्ट किया था, ठीक है। अब इसको ख़त्म कर देंगे। ख़त्म करने के बाद हम या इसी को इधर ही रहने देते हैं, नीचे भी आ जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास टेबल में जो ऑप्शन है वो है क्विक टेबल। इसमें आप देखें मुख्तलिफ आपके पास कैलेंडर या मुख्तलिफ तरह के टेबल्स
बने हुए होते हैं। आप इसमें से कोई अगर चूज़ करके रखना चाहते हैं, लेट्स सपोज़ ये हमारे पास कैलेंडर का है, ठीक है। मैंने ये दबाया, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। इसमें मैंने लिखा ये मई है, आप इसको एडिट कर सकते हैं। अब इसकी कॉपी लेने के लिए यहाँ पर जहाँ पर एरो बने हुए हैं, ठीक है, इस पे आप क्लिक करके ऑल्ट का जो बटन है, कंट्रोल का बटन जो है, इसको दबा के तो इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। CTRL लिखा हुआ होता है, कीबोर्ड पे होता है, तो ये यहाँ पर आप इसकी कॉपीज़ जितनी भी जिस तरह भी पेज पे आप रखना चाहते हैं तो ये रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर इसको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।